जय गुरुदेव। संस्मरण है, जब स्वार्थ और परमार्थ में टक्कर हो तो परमार्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए। सन 1973 के मार्च की बात है। मेरी बड़ी बेटी की शादी तय होने वाली थी। वर पक्ष लड़की को देखने कल आने वाले थे। उसी दिन शाम को स्वामी जी महाराज का तार मिला कि शंभू, तुम तुरंत मेरे पास इलाहाबाद कन्हैया लाल मदनानी के 12 बंगलिया पर लूकरगंज चले आओ। भाई राम समुझ जी ने कहा, शंभू, तुम कल कैसे इलाहाबाद जाओगे? लड़के वाले लड़की को देखने आने वाले हैं। ऐसे समय में तुम्हारा कल जाना संभव नहीं है। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, स्वार्थ और परमार्थ में टक्कर हो तो परमार्थ को प्रधानता देनी चाहिए। मैं तो कल सवेरे ही इलाहाबाद चला जाऊंगा। आप यहां रहेंगे और सब आप देखेंगे, बाकी स्वामी जी जाने। शंभू जी कह रहे हैं कि मैं सवेरे इलाहाबाद चला गया। 3 बजे स्वामी जी महाराज के पास 12 बांगलिया लूकरगंज पहुंचा। स्वामी जी महाराज को चरण स्पर्श प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, देखो, फौरन रेलवे स्टेशन चले जाओ। 3:30 बजे ट्रेन जाती है, तुम फौरन सतना चले जाओ। मैंने पूछा, महाराज मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा, तुम वहां जाओगे तो पता चल जाएगा। स्वामी जी कहे, स्टेशन से बाहर सीधे जाने पर चाय की दुकान वाले तुम्हें पहुंचा देंगे। मैं ट्रेन से सतना चला गया। स्टेशन से बाहर सीधे जाने पर चाय की दुकान मिली। उन्होंने मुझे जहां पहुंचाया वहां सेठ कन्हैया लाल मदनानी तथा 8-10 सत्संगी लोग खड़े थे। पता चला कि चित्रकूट कांड में जो लोग जेल में हैं उनकी जमानत नहीं हो रही है। वहां का कानून है कि जिसके पास भैंस है वही जमानत ले सकता है। अब बताइए। उन सत्संगियों में एक गोरखपुर के सत्संगी मोती भाई थे। स्वामी जी महाराज के बड़े प्रेमी थे। वे पहाड़ों के पत्थरों पर भी प्रचार वाक्य लिखते थे। उनके परिचित वहां पर सतना में एक सरदार जी थे जिनके पास 16 भैंसें थीं। मोती भाई किसी बात से सत्संगियों से नाराज हो गए थे और सरदार जी को बुलाने से साफ मना कर दिए थे। जब मैंने ये समस्या सुना तो स्वामी जी महाराज को याद करके उन्हें एकांत में लिवा गया और उनके भाव भक्ति की याद दिलाया और कहा कि ये स्वामी जी का काम है, इसमें कोई अपना अहम और टेक नहीं पकड़ना चाहिए। काफी देर तक समझाने पर गुरु महाराज की दया से वे मान गए और सरदार जी को भैंस का कागज लेकर सवेरे लीवा लाने को तैयार हो गए। तब रात 9:30 बजा था। मैं लोगों के पास गया और बताया कि मोती भाई सवेरे जाकर सरदार जी को भैंस के कागज के साथ लीवा लाएंगे और कल कचहरी में सबकी जमानत हो जाएगी। तब मैंने सोचा कि ये कौन सा कानून है कि भैंस वाला ही जमानत ले सकता है। वकील से मिलकर इस बात को समझ लेना चाहिए। अतः 2-3 लोगों को लेकर 10 बजे रात को वकील साहब के पास गया। उनसे समझा तो उन्होंने कहा कि यहां का ऐसा ही कानून है, अगर भैंस वाले अपना कागज लेकर आएंगे कि उनके पास 16 भैंसें हैं तो सबकी जमानत हो जाएगी। तब रात को सोया गया। सवेरे मोती भाई को सरदार जी के पास भेजा गया। जब वे सरदार जी के पास चले गए तब मैंने लोगों से कहा कि अब मैं वापस जाऊंगा। सेठ कन्हैया लाल मदनानी कहने लगे कि नहीं शंभू भाई, तुम्हें हम लोग अभी नहीं जाने देंगे। तुम्हारी ही वजह से रास्ता निकला है। अब काम हो जाने दो तब जाना। मैंने कहा कि आप स्वामी जी महाराज से पूछ लीजिए। उन्होंने स्वामी जी महाराज से पूछा और अपनी बात कहा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसे चले आने दो। मैं फिर 10 बजे की ट्रेन से वापस इलाहाबाद आया और फिर स्वामी जी महाराज से आज्ञा लेकर आजमगढ़ वापस आ गया। यहां आजमगढ़ आया तो ज्ञात हुआ कि लड़की दिखाई जा चुकी थी और शादी तय हो चुकी थी। मेहमान जा चुके थे। वहां सतना में सभी प्रेमियों की जमानत भी हो गई और गुरु महाराज की अपार दया से सब काम ठीक हो गया। जय गुरुदेव।